अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं सॉल्व करने जा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 2B विच इज़ रोटेशन। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं, गिवन दैट P इज़ द पॉइंट, Q इज़ द पॉइंट एंड R इज़ द पॉइंट। अच्छा, इसमें आपको 3 पॉइंट्स गिवन है P, Q एंड R, यानी इन 3 पॉइंट्स के आपको कोऑर्डिनेट गिवन है। और फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहे हैं, द इमेज ऑफ P अंडर अ क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ 90 डिग्री अबाउट R। अब आपको क्या फाइंड करना है, आपने फर्स्ट पार्ट में इस P जो पॉइंट आपको गिवन है, इस पॉइंट को आपको रोटेट करवाना है क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन पे आपने इसको रोटेट करवाना है और अबाउट अ फिक्स पॉइंट R। यानी जो 3 पॉइंट्स आपको गिवन थे उसमें से एक पॉइंट जो है इन्होंने इसके लिए फिक्स कर दिया है कि P पॉइंट की रोटेशन होगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री के रिस्पेक्ट से, और यहाँ पे फिक्स पॉइंट आपके पास क्या होगा, R। इसी तरह से बी पॉइंट में इन्होंने क्या कहा है, जो ये पॉइंट्स गिवन थे इसमें क्यू पॉइंट को आपको रोटेट करवाना है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में, जिसका एंगल होगा 90 डिग्री, और उसमें जो पी पॉइंट होगा वो फिक्स पॉइंट होगा। इसी तरह थर्ड पार्ट पे इन्होंने जो आर पार्ट है, जो आर पॉइंट है उसको रोटेट करवाने के लिए कहा है 180 डिग्री रोटेशन पे, और उसका फिक्स पॉइंट क्या है, क्यू। इसका मतलब है कि जो 3 पी क्यू आर, ये जो 3 पॉइंट्स गिवन है, इन तीनों पॉइंट्स को मुझे रोटेट करवाना है विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन एंगल, सर्टेन डायरेक्शन और विद सर्टेन पॉइंट, और जो सर्टेन फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट से मुझे रोटेट करवाना है वो फिक्स पॉइंट इन दोनों में से कोई पॉइंट्स हैं। यानी ये तीनों पॉइंट्स जो मुझे गिवन है, इन तीनों पॉइंट्स को मुझे एक दूसरे के रिस्पेक्ट से रोटेट करवाना है, जिसमें जो उनका फिक्स पॉइंट है वो इन्हीं तीनों में से कोई ना कोई पॉइंट एक दूसरे के लिए फिक्स पॉइंट होंगे। तो चलिए अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं P, Q और R इन तीनों पॉइंट्स को लोकेट कर दूंगी ऑन अ ग्राफ पेपर। तो यहाँ पे जो मैंने स्केलिंग ली है वो अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस 1 स्मॉल स्क्वायर बॉक्स इज इक्वल टू 1 यूनिट, यानी हर एक स्मॉल स्क्वायर बॉक्स 1 यूनिट शो कर रहा है। अब मैंने यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं लिए, जो पूरा एक स्मॉल बॉक्स आ रहा है इसको मैंने ले लिया है, और यही लेना ज़्यादा यहाँ पे सूटेबल है। ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस भी इस तरह से ले ली और अलोंग वाई एक्सिस भी इस तरह से मैंने स्केलिंग ले ली। तो सबसे पहले देखें कि P पॉइंट कहाँ लोकेट कर रहा है, 2,4। अब मुझे इन तीनों पॉइंट्स की जो प्लॉटिंग करनी है वो मुझे इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट से करनी है जिस पे मैंने स्केलिंग ड्रॉ की है। ठीक है, सबसे पहले तो P पॉइंट, Q पॉइंट और R, इन तीनों पॉइंट्स को मैं लोकेट कर लूँगी। तो P पॉइंट है 2,4, तो 2 होगा अलोंग एक्स एक्सिस और 4 होगा अलोंग वाई एक्सिस। तो 2,4 ये पॉइंट आ गया आपके पास P पॉइंट। ठीक है, और इसके मैंने इस पॉइंट के जो लोकेशन है यानी कोऑर्डिनेट्स है वो भी मैंने यहीं मेंशन कर दिया, विच इज़ 2,4। इसके बाद Q पॉइंट जो है, Q पॉइंट है वो लोकेट कर रहा है 4-1 पे। तो Q पॉइंट है 4 अलोंग एक्स एक्सिस -1 अलोंग वाई एक्सिस, ये पॉइंट हो गया Q पॉइंट, और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4-1। इसी तरह से अब R पॉइंट को देखें, तो R पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है -1, 0, यानी -1 अलोंग एक्स एक्सिस और 0 अलोंग वाई एक्सिस। ये पॉइंट लोकेट करेगा R और इसके कोऑर्डिनेट है -1, 0। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स आपके पास आ गए। अब आप फर्स्ट पार्ट पे आइए। फर्स्ट पार्ट पे कह रहे हैं कि फाइंड द इमेज ऑफ P अंडर अ क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ 90 डिग्री अबाउट R, यानी P पॉइंट जो है उसको आप रोटेट करवाएं। ठीक है, और रोटेशन जो आप रोटेट करवाएंगे वो 90 डिग्री एंगल के रिस्पेक्ट से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी, और अबाउट R कोऑर्डिनेट्स लिखे होंगे वो उसके फिक्स पॉइंट होंगे, या तो अबाउट के बाद मेंशन होगा या फिर वो मेंशन होगा फिक्स पॉइंट और द सेंटर ऑफ रोटेशन के नाम से। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो P पॉइंट है इस पॉइंट को मुझे रोटेट करवाना है, और किस तरह से रोटेट करवाना है, इस P पॉइंट को मैं रोटेट करवाऊंगी क्लॉकवाइज रोटेशन में ऑफ 90 डिग्री। तो क्लॉकवाइज रोटेशन होती है इस तरह से। ठीक है, और कितने एंगल के साथ रोटेशन करवाना है, 90 डिग्री के साथ रोटेशन करवाना है, और उस वक्त मेरे पास फिक्स पॉइंट क्या होगा, R, यानी R पॉइंट जो है वो एज अ बिहेव करेगा फिक्स पॉइंट, और यहाँ से यहाँ तक जो एक लाइन ड्रॉ होगी वो लाइन 90 डिग्री के एंगल से 90 डिग्री के एंगल से रोटेट करेगी और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी। तो चलें अब अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको पॉइंट को रोटेट करवाना है और R जो है वो फिक्स पॉइंट है। तो सबसे पहले इस फिक्स पॉइंट से
इस जो प्री इमेज का पॉइंट है इस पॉइंट को आप ज्वाइन कर लें, ठीक है। अच्छा, जो इनिशियली हमें पॉइंट गिवन होता है या लाइन गिवन होती है हम उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं या फिर हम उसको प्री इमेज कहते हैं। और आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें रोटेशन और रिफ्लेक्शन दोनों आ जाती हैं, उसके बाद जो हमें पॉइंट मिलता है वो उसको हम इमेज कहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि ये फिक्स पॉइंट से इस पी पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक लाइन डिफाइन कर दें। अब मैंने इस आर पॉइंट से इस पी पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब आप देखें कि मुझे पी पॉइंट को रोटेट करवाना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और 90 डिग्री में। अब मुझे इस पॉइंट की इमेज फॉर्म करनी है। तो इमेज के लिए मैं देखूंगी कि इसकी कोऑर्डिनेट्स क्या है इमेज के। जैसे मुझे इमेज के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे तो मैं उसको लोकेट करूंगी और उस पॉइंट को उस जो फिक्स पॉइंट है उससे ज्वाइन करते हुए एक लाइन डिफाइन कर दूंगी। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि मुझे उस इमेज के कोऑर्डिनेट्स कैसे पता चलेंगे। तो इस पॉइंट पे आइए, जो हमने सेट ऑफ रूल्स पढ़े थे कुछ इंट्रोडक्टरी वीडियो में, कि अगर रोटेशन हो रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री के रिस्पेक्ट से, तो आपके पास एक्स और वाई कोऑर्डिनेट जो है वो चेंज हो जाएगा वाई माइनस एक्स में। ये पॉइंट मैंने यहाँ पे भी लिख दिए। अब आपने आर को पी पॉइंट से ज्वाइन करके एक लाइन डिफाइन कर दी। अब आपको इस पी पॉइंट को जो है वो रोटेट करवाना है 90 डिग्री के रिस्पेक्ट से, ठीक है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और सेंटर कौन सा है, आर पॉइंट। यहाँ पे सेंटर जो है वो आर है। तो आपको इस पी पॉइंट को रोटेट करवाना है। तो रोटेट करवाने के बाद जो मुझे इमेज मिलेगी वो किस कोऑर्डिनेट्स पे फॉर्म हो रही होगी, वो कोऑर्डिनेट्स मुझे ये सेट ऑफ रूल्स बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये देख लूँ कि ये पी पॉइंट इस फिक्स पॉइंट से यानी आर पॉइंट से कितने यूनिट डिस्टेंस पे प्रेजेंट है अलोंग एक्स और वाई एक्सिस। तो अब मैं यहाँ से काउंट करूँगी, यहाँ से मैं डिस्टेंस को काउंट करना स्टार्ट करूँगी, ना कि ओरिजिन से। प्रीवियस वीडियो में भी आपने देखा होगा कि हमने ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो मेजर नहीं कहता। वो इसलिए क्योंकि हमारे पास यहाँ सेंटर ऑफ रोटेशन जो है वो अदर देन ओरिजिन है। और ये सेट ऑफ पॉइंट्स जो है ये किसके लिए होते हैं, ये सेट ऑफ पॉइंट्स हमारे तब होते हैं जब सेंटर ओरिजिन पे हो। तो इस क्वेश्चन में भी हम सेंटर ऑफ रोटेशन ओरिजिन नहीं है, तो हम जो सेंटर आपको गिवन होगा उसको ओरिजिन कंसिडर करेंगे, यानी उसको विजुअलाइजेशन में फेक ओरिजिन कंसिडर करके इस पॉइंट के डिस्टेंस फाइंड करेंगे इस सेंटर से, ठीक है। तो अब ये बताइए कि पी पॉइंट इस आर पॉइंट से यानी जो फिक्स पॉइंट से कितने यूनिट डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, ठीक। तो इस पे ओरिजिन पे जैसे आप 0 0 वैल्यूज़ पे हैं, तो यहाँ से देखिए ये पी पॉइंट कितने यूनिट डिस्टेंस पर है। तो 1 2 3 एक्स एक्सिस का डिस्टेंस हो गया 3 और 1 2 3 4 और वाई एक्सिस का डिस्टेंस हो गया 4। तो यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू में आए, यहाँ लिख दें कि अलोंग एक्स एक्सिस जो डिस्टेंस था वो 3 था और अलोंग वाई एक्सिस जो डिस्टेंस था वो 4। अब ये जो पॉइंट्स मुझे मिले हैं ये उस सेंटर से पी पॉइंट तक के डिस्टेंस है अलोंग एक्स और वाई एक्सिस। अब इस वैल्यू को मैं चेंज करूँगी अकॉर्डिंग टू द सेट ऑफ रूल्स। क्या होगा कि 3,4 अगर है तो वो चेंज हो जाएगा 4,3 में और इस x की वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन लग जाएगा, ठीक है। अब ये जो है इनकी सिर्फ वैल्यूज़ आपस में चेंज हो रही हैं, ना कि कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। अब पहला अगर कोऑर्डिनेट मैं पूछूं कि 4 एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है, तो आप कहेंगे 4 एक्स एक्सिस ही है, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर्स हमेशा इस फॉर्म में लिखे जाते हैं एक्स कॉमा वाई। तो बेशक इनकी वैल्यूज़ आपस में चेंज हो रही हों, लेकिन ये जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा ये एक्स का डिस्टेंस शो करेगा और ये जो सेकंड कोऑर्डिनेट है ये वाई का ही डिस्टेंस शो करेगा। तो अब इस पॉइंट को आप लोकेट करेंगे फ्रॉम दिस सेंटर, जो आर सेंटर था पी पॉइंट के लिहाज से, उसी पॉइंट से आप अलोंग एक्स एक्सिस ये डिस्टेंस देखेंगे और अलोंग वाई एक्सिस ये डिस्टेंस देखेंगे। तो ग्राफ पे आइए। अब मुझे इस आर पॉइंट से प्लस का 4 और माइनस का 3 लोकेट करना है। तो जब मैं इस पॉइंट को ओरिजिन कंसिडर करूँगी तो प्लस का 4 डिस्टेंस होगा अलोंग एक्स एक्सिस 1 2 3 4 और अलोंग वाई एक्सिस -3 है। तो -3 का मतलब है कि इस पॉइंट से मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाऊँगी। तो 1 2 एंड 3 ये वो पॉइंट होगा जो P की रिफ्लेक्शन दे रहा होगा और इसको मैं डिनोट करूँगी P प्राइम से, ठीक है। इस रिफ्लेक्टेड पॉइंट को इस रोटेटेड पॉइंट को इस सेंटर पॉइंट से ज्वाइन करते हुए एक लाइन डिफाइन कर दूंगी, ठीक है। अब आप देखें क्वेश्चन के रिस्पेक्ट से कि मुझे पी पॉइंट को
पी पॉइंट की इमेज फाइंड करनी थी और किस तरह से कि वो क्लॉकवाइज रोटेशन फॉर्म कर रहा हो 90 डिग्री और अबाउट आर सेंटर से, यानी ये पॉइंट ये लाइन इस तरह से इस फिक्स पॉइंट से 90 डिग्री एंगल पे एक रोटेट हुई है, ठीक है। और रोटेशन किस तरह से हुई है, उसकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हुई है। ये पी है और ये इसकी रोटेटेड इमेज है। इसी तरह से सेकंड पार्ट में देखिए, द इमेज ऑफ क्यू अंडर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ 90 डिग्री। जो पी पॉइंट है वो बिहेव करेगा एज अ सेंटर पॉइंट, ठीक है। यानी इस क्यू पॉइंट को मैं रोटेट करवाऊंगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी ये इस तरह से लाइन जाएगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और 90 डिग्री वो एंगल बना रही होगी और अबाउट अ फिक्स पॉइंट, यानी ये पॉइंट मेरे पास फिक्स पॉइंट को मैं इसके फिक्स पॉइंट से ज्वाइन करते हुए एक लाइन बना दूंगी। अब मुझे इस पी से, जो कि फेक ओरिजिन मैं कंसिडर कर रही हूँ, इस ओरिजिन से मुझे इस क्यू तक का डिस्टेंस देखना है अलोंग एक्स और वाई एक्सिस। जो डिस्टेंस मुझे फॉर्म होगा उस डिस्टेंस को मैं इस वाले पॉइंट पे लिख दूंगी और इस पॉइंट के अकॉर्डिंग मैं उसको रोटेट करवाऊंगी कि उसकी इमेज जो फॉर्म होगी उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ठीक है, जैसे हमने पार्ट 1 में किया है। अब मुझे इस पी पॉइंट से इस क्यू पॉइंट तक पहुंचना है, तो मैं कैसे पहुंचूंगी, अलोंग एक्स और वाई एक्सिस मुझे इसका डिस्टेंस देखना है। तो यहाँ देखें कि पी से जब मैं अलोंग एक्स एक्सिस मूव करूँगी तो अलोंग एक्स एक्सिस कितना यूनिट मूव करूँगी, 1 एंड 2 यूनिट मूव करने के बाद मैं वाई एक्सिस का डिस्टेंस कवर करूँगी जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो जो है 1 2 3 4 5, यानी 2 अलोंग एक्स एक्सिस, यहाँ से यहाँ तक मैंने 2 डिस्टेंस कवर किया और वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट से मैंने डिस्टेंस कवर किया -5, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में थी और वाई एक्सिस डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव होता है, इसलिए 2, -5 मेरा डिस्टेंस कवर हुआ। 2, -5 ये पॉइंट्स किस तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट पहले आ जाएगा, तो y कोऑर्डिनेट क्या है 5, इसको मैंने लिख दिया -5 है, ठीक है। और यहाँ पे ये फॉर्मूले का माइनस है, तो जब -5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा +5, ठीक है। और यहाँ x की वैल्यू क्या है 2, ये एज इट इज़ आ जाएगी। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बने 5, 2। अब मुझे जो मेरे पास फिक्स पॉइंट था q के लिए, अब क्योंकि मैं q को रोटेट करवा रही हूँ तो उसके रिस्पेक्ट से p पॉइंट मेरा फिक्स है। P से मैंने यहाँ तक का डिस्टेंस मेजर किया था। अब यहीं से ये जो P पॉइंट है, अब यहीं से ही मैं इसकी इमेज के पॉइंट्स को लोकेट करूँगी जो कि हैं 5, 2। अब P पॉइंट से मैं 5, 2 की तरफ कैसे मूव करूँगी, अब इस P पॉइंट से डिस्टेंस है अलोंग एक्स एक्सिस 5, 1 2 3 4 5, क्योंकि पॉजिटिव है तो इस साइड पे मूव करेगा, अगर नेगेटिव होता तो इस साइड पे मूव करता, लेफ्ट साइड पे। तो P पॉइंट से डिस्टेंस है अलोंग एक्स एक्सिस 5, तो 1 2 3 4 5, ये पॉइंट आ गया मेरे पास 5। और मैं वाई एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस चलूँगी 2, तो वाई एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस चलना है 2 और प्लस का 2 है, दैट मीन्स कि ये अपसाइड अबव दी लाइन जाएगा 1 2। ये वो पॉइंट आ गया कि जहाँ पे इस क्यू पॉइंट की इमेज फॉर्म होगी। ये जो क्यू पॉइंट है इसकी इमेज इस पे फॉर्म्ड होगी और इसको मैं डिनोट कर रही हूँ क्यू प्राइम से, ठीक है। अब क्या होगा कि इस फिक्स पॉइंट से जो ओरिजिनल पॉइंट था उस तक मैंने एक लाइन डिफाइन कर दी थी, यानी ये हो गई प्री इमेज और इसकी जो रिफ्लेक्शन फॉर्म हुई है वो हो गई है इमेज, बिहेव कर रही है एज अ प्री इमेज। अब इसकी जो रोटेटेड इमेज फॉर्म हुई है उसका पॉइंट है क्यू प्राइम। अब इस पी को इस क्यू प्राइम से ज्वाइन करते हुए एक लाइन डिफाइन कर दूंगी। अब देखें सेकंड पार्ट के अकॉर्डिंग क्या कहा था इन्होंने, पी पॉइंट फिक्स था, इस क्यू पॉइंट को मुझे रोटेट करवाना था 90 डिग्री के और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये पॉइंट 90 डिग्री के रिस्पेक्ट से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हुआ और रोटेट के बाद जो उसकी इमेज फॉर्म्ड हुई वो ये हुई। तो इनके दरमियान एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। यहाँ पे मैं इसको लेबल कर देती हूँ, ये फर्स्ट पार्ट का था, ये सेकंड पार्ट की इमेज हो गई। इसी तरह से अपर पार्ट में क्या कह रहे हैं, अब आपको आर पॉइंट जो है ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को आप रोटेट करवाएंगे, क्यू बिहेव करेगा एज अ सेंटर पॉइंट। अब इस आर पॉइंट को मैंने इस क्यू पॉइंट से ज्वाइन कर दिया।
अब 2 पॉइंट से इस आर की तरफ अगर अप्रोच करूँगी तो ये देखूँगी कि इसका डिस्टेंस अलॉन्ग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कितना आ रहा है, ठीक है। और उस पॉइंट को फिर मैं यहाँ पुट कर दूँगी सेट ऑफ रूल्स में, और इस सेट ऑफ रूल से मुझे उसकी इमेज के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे कि वो कहाँ पे लोकेट कर रहे होंगे। तो यहाँ पे इस क्यू पॉइंट से इस आर पॉइंट तक अप्रोच करने के लिए मुझे कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा अलॉन्ग एक्स और वाई एक्सिस। तो यहाँ से मैं पहले एक्स एक्सिस अलॉन्ग डिस्टेंस देखूँगी 1 2 3 4 5। यहाँ से जब मैं यहाँ मूव करूँगी तो यहाँ पे 5 यूनिट डिस्टेंस अलॉन्ग एक्स एक्सिस मूव कर रही हूँ, और क्योंकि इस ओरिजिन पॉइंट से मैं लेफ्ट साइड की तरफ मूव कर रही हूँ तो ये हमें पता है कि जब ओरिजिन पॉइंट से हम लेफ्ट साइड की तरफ मूव करते हैं तो एक्स एक्सिस की जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है। तो यहाँ से मैंने डिस्टेंस कवर किया -5, और वाई एक्सिस का डिस्टेंस मैंने कवर किया है प्लस का 1। -5 हो गया अलॉन्ग एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस का डिस्टेंस हो गया है प्लस का 1, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द सेट ऑफ रूल एक्स एंड वाई है तो वो चेंज हो जाएंगे एक्स और वाई में, यानी जो वैल्यूज़ हैं वो एज इट इज़ आ जाएगी, बस उनकी वैल्यूज़ के साथ माइनस माइनस लग जाएगा। तो यहाँ पे -5 है तो इसकी वैल्यू यहाँ पे -5 ही आ गई, ठीक है। ये वैल्यू को मैंने ऐसे ही लिख दिया। अब एक वैल्यू के साथ यहाँ पे माइनस है तो इसके साथ मैंने माइनस अप्लाई कर दिया एक फॉर्मूले का, ठीक है। इसी तरह से सेकंड जो y की वैल्यू 1 थी वो भी y की वैल्यू ऐसी आ गई 1, और इसके साथ इसके फॉर्मूले का माइनस अप्लाई हो गया। तो जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा प्लस, और ये -1 जो है ये -1 ही रहेगा। अब मेरे पास उस Q पॉइंट से यहाँ पे ये जो Q पॉइंट था ये सेंटर पॉइंट था। अब इस Q पॉइंट से मैं ये डिस्टेंस जब लोकेट करूँगी तो मेरे पास जो पॉइंट आएंगे वो इस R पॉइंट की इमेज होगी, यानी इस R पॉइंट की इमेज फॉर्म्ड हो जाएगी। तो अब Q से मैं लोकेट करूँगी +5 -1, तो +5 अलॉन्ग एक्स एक्सिस और -1 अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो यहाँ से जब मैं मूव करूँगी +5 तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 1 1 2 3 4 5। यहाँ पे मैं मूव किया तो मैंने +5 आ गया, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग यानी इसके डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव किया तो ये पॉइंट आ गया मेरे पास। क्योंकि आर की रिफ्लेक्शन हो रही है, यहाँ पे आर की रिफ्लेक्शन हो रही है तो आर को मैं आर प्राइम से डिनोट करूँगी, और इस क्यू पॉइंट को इस आर पॉइंट से ज्वाइन कर दूँगी और चाहिए। और इनके दरमियान जो एंगल बन रहा है वो देखें 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। ये 180 डिग्री का एंगल है। अब क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब मेन क्वेश्चन में देखिए इन्होंने कहा था कि फाइंड द इमेज ऑफ द पी क्यू एंड आर की हमें इमेज फाइंड करनी थी। तो यहाँ पे हमने इसकी इमेज फाइंड कर ली, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये है कि अगर आपको मेंशन हो एग्ज़ाम में क्वेश्चन में कि एंड ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इस इमेज, जो उसकी इमेज फॉर्म हुई है उसके आपको कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमें इन पी प्राइम क्यू प्राइम और आर प्राइम की जो इमेज है ये इन हमें कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड करने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें कि जो पी पॉइंट क्यू पॉइंट और आर पॉइंट हमने लोकेट किया था इनिशियली जब क्वेश्चन में हमें गिवन था, तो वो हमने इस ओरिजिन पॉइंट से लिया था, यानी ये जो स्केल का ओरिजिन पॉइंट है हमने इस पॉइंट के रिस्पेक्ट से पी क्यू और आर को लोकेट किया था। लेकिन जब उसकी इमेज हम फाइंड कर रहे थे तो उसके लिए हमने डिफरेंट सेंटर्स को कंसिडर किया था जो क्वेश्चन में गिवन थे। लेकिन अब जब उसकी इमेज फॉर्म हो गई पी प्राइम क्यू प्राइम और आर प्राइम, तो मुझे अगर इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने होंगे तो मैं अगेन इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट से इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करूँगी जो मेरे पास स्केल के कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे पी प्राइम को सबसे पहले लोकेट करें कि वो इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट से कितने यूनिट डिस्टेंस पर है। तो अब इसमें ये वाली जो स्केलिंग की नंबरिंग होगी हम इसी को कंसिडर करेंगे। तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस ये ये लोकेट हो रही है 1 2 एंड 3 अलॉन्ग एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस पे ये है 1 2 एंड 3। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हुए 3 -3 यानी प्लस का 3 और माइनस का 3 अलॉन्ग वाई एक्सिस। इसी तरह से अब क्यू प्राइम के अगर पॉइंट्स को लोकेट करूं तो क्यू है 7 अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ये 7 के डिस्टेंस पर है तो 7 कॉमा, और वाई एक्सिस पे ये है 6 के डिस्टेंस पे तो 7,6। इसी तरह से अगर आर प्राइम के पॉइंट्स को मैं लोकेट करूं कोऑर्डिनेट्स लोकेट करूं तो ये हो जाएंगे 9 एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ये 9 है, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग ये है -2 पे, तो ये हो गए -2। अब इसी तरह से मैं आंसर में मेंशन क्या कर दूंगी, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेजेस
और वो इमेजेस कौन सी है, पी प्राइम, क्यू प्राइम एंड आर प्राइम इज़ 3 - 3, क्यू प्राइम है 7, 6 और आर पॉइंट है 9 - 2 इज़ द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स। क्लियर है, कंप्लीट हो गया है। अगर फिर भी कोई क्यूरीज हैं या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3।